नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल सभी ने एग्जिट पोल देखा ही होगा और उस एग्जिट पोल में जो भी इस एग्जिट पोल को मैं सरकारी एग्जिट पोल बोलता हूँ। मैं गोदी मीडिया वगैरह ये सब कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इन सब मीडिया हाउस को सरकारी एग्जिट पोल बोलता हूँ, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है आप लोगों को वो एग्जिट पोल है जो बीजेपी ने या एनडीए ने या उनके नेताओं ने एक घोषणा की थी कि हम 400 प्लस सीटें आएंगी, 370 प्लस आएंगी, 325 प्लस आएंगी, 350 प्लस आएंगी। तो वही सब उन्होंने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है। लेकिन इससे पहले कल इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक हुई थी जिसमें उनके सभी शीर्ष नेता शामिल हुए थे और उसमें उन्होंने एक आंकड़ा बताया था 295 प्लस सीट्स आएंगी उनकी, और उन्होंने अपना भी सारा सर्वे किया था और उसके आधार पर उन्होंने 295 प्लस सीट्स का ब्यौरा दिया था। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके आधार पर, इस एग्जिट पोल के आधार पर और अपने आधार पर मैंने कोई 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 2 करोड़ लोगों से बातें नहीं की हैं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी रिसर्च किया है, राजस्थान में और आपके आंध्र प्रदेश में, आप हरियाणा में, मैंने कई राज्यों में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और उसके बाद में मैं आपको अपना एक एग्जिट पोल बता रहा हूँ जो कि कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग डिसाइड करना, और बाकी ये 4 जून को डिसाइड हो ही जाएगा कि ये एग्जिट पोल कितना सही है और कितना गलत है। इसमें मैं सबसे पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको 28 राज्य के बारे में बताऊंगा। इसको मैंने ना 4 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले मैं आपको 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में बताता हूँ, उनकी सीटों के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको 8 राज्य के बारे में बताऊंगा। और मैं इसमें एनडीए को बीजेपी और बीजेपी को एनडीए और इसको इंडिया गठबंधन को इंडिया, इस नाम से बताऊंगा और सारी सीटें आपको बताऊंगा। सबसे पहला राज्य मैं लेता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में ले लेते हैं दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो एक सीट है, चंडीगढ़ में भी 1 सीट है जहां पर पिछली बार बीजेपी की किरण खेर के पास ये सीट थी। चंडीगढ़ की जो सीट थी ये बीजेपी ने जीती थी और अब की बार ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद में ले लेते हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन द्वीप। यहाँ पर 2 सीट हैं, एक एनडीए को जा रही है और एक इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब इसके बाद में ले लेते हैं दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में 7 सीट है। अब एग्जिट पोल तो क्या दिखा रहे हैं वो सब आप देख ही रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 7 सीट है उसमें मैं 4 सीट मैक्सिमम 4 सीट एनडीए को देता हूँ और 3 सीट मिनिमम इंडिया गठबंधन को देता हूँ। ये 3 से 4 भी हो सकती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एनडीए की 4 से 5 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इसमें मैंने लद्दाख की 1 सीट हटा दी है। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं और ये इन 5 सीटों में से 1 सीट मुझे लगता है एनडीए को जा रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों लद्दाख पर। लद्दाख में 1 सीट और ये 1 सीट मैं एनडीए को ही दे रहा हूँ, जबकि वहां पर आंदोलन भी हो रखा था और ये सीट लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को जा सकती है, बट इसके बाद भी मैं इस सीट को एनडीए को ही दे रहा हूँ। ये सीट एनडीए को जा रही है मेरी तरफ से। अब इसके बाद में आ जाते हैं लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप में 1 सीट है जो इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब इसके बाद में लास्ट और आखिरी राज्य आ जाता है पांडिचेरी। पांडिचेरी में भी 1 सीट है जो इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं राज्य पर। पहला राज्य हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछली बार एनडीए को 3 सीट और अदर्स को 22 सीट जो जगन रेड्डी के पास थी, जिसमें से अब की बार क्या है कि अब की बार 6 पर बीजेपी, 17 पर टीडीपी और 2 जनसेना संघ
ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है। 25 में से 17 सीट मुझे लगता है एनडीए को जा रही हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 7 सीट अदर्स को। 7 सीट ये जगन रेड्डी को, जो जगन रेड्डी वाली पार्टी है, उनको जा रही है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट हैं और ये दोनों सीट मैं एनडीए को ही दे रहा हूं। ये दोनों सीट एनडीए को ही जा रही है। अब इसके बाद में आ जाते हैं असम पर। असम में दोस्तों 14 सीटें हैं। 14 में से 8 एनडीए को और 5 सीट मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाता है हमारा अगला राज्य आ जाता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीट में से लोक जन पार्टी पे 2, जनता दल पे 5 और 15 से 16 सीटें मुझे लग रही हैं। 15 से 16 सीटें मुझे लग रही हैं कि बीजेपी को बिहार में जा रही हैं। ये टोटल सीटें हो जाती हैं 22। मुझे लग रहा है बिहार में एनडीए को 22 और इंडिया गठबंधन को 18 सीटें जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में दोस्तों 11 सीटें। 11 में से मुझे लग रहा है कि इस बार 7 सीट जाती हुई लग रही हैं एनडीए को और 4 सीट मुझे लग रही हैं इंडिया गठबंधन को। ये 4 से 5 भी हो सकती हैं और ये मैं आपको 5 सीटें बता रहा हूं कि कौन कौन सी सीटें हैं। एक बस्तर, कांकर, नंदगांव, जांजगीर, कोरबा। ये जो सीटें मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 सीटें छत्तीसगढ़ की, ये 5 सीटें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से मैं 4 ही इंडिया गठबंधन को दे रहा हूं और बाकी की 7 सीटें जो हैं वो एनडीए को दे रहा हूं, लेकिन ये 4 से 5 भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आ जाते हैं गोवा पे। गोवा में 2 सीट हैं, जो एक इंडिया गठबंधन को जा रही है और 1 सीट जा रही है एनडीए को। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं गुजरात पर। गुजरात में दोस्तों 26 सीट है। 26 में से मुझे लगता है कि 23 सीटें इंडिया गठबंधन को, 23 सीटें एनडीए को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब दोस्तों ये 3 सीट कौन सी मैं आपको बोल रहा हूं, वो सीटें हैं आनंद, बारास्कारा और राजकोट। ये 3 सीटें मुझे लगता है जो इंडिया अलायंस को मिल सकती है वहां पर। अब इसके बाद में दोस्तों हरियाणा पर आ जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर इंडिया गठबंधन को 7 सीट और एनडीए को 3 सीट मिलने जा रही हैं, जितना विरोध वहां पर है उसके हिसाब से। जैसे हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार ऐसा होगा ही नहीं। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में मुझे लगता है कि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 सीटें एनडीए को जा रही हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं झारखंड पर। झारखंड में दोस्तों इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन का जेल जाना, ये आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना वहां पर एक सिंपैथी गेन कर रहा है और दूसरी बात सरकार भी अच्छे से चल रही है झारखंड में, इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे 50-50 7 सीटें दोनों को जा रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं, हमारा अगला राज्य आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों 28 सीट है, जहां पर पिछली बार बीजेपी को काफी बम्पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में जो सरकार इंडिया गठबंधन की चल रही है वहां पर, उसके हिसाब से अगर देखें और प्रज्वल रेवन्ना वगैरह वगैरह और बहुत सारी बातें को देखते हुए मुझे लगता है कि एनडीए को वहां पर 13 सीट और इंडिया गठबंधन को 15 सीट, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 15 सीट मुझे लग रहा है कर्नाटक में इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब दोस्तों केरला में 20 सीटें हैं। एनडीए का आज तक वहां पर खाता नहीं खुला है और इस बार भी मुझे लगता नहीं है कि वहां पर एनडीए को कोई सीट आ रही है, इसलिए 20 सीट इंडिया गठबंधन को ही जा रही है मेरी तरफ से। अब दोस्तों मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का दोस्तों मैं आपको बताऊं
पिछली बार 2019 के चुनाव में केवल एक सीट ही जीत पाया था इंडिया गठबंधन, उसको आप कांग्रेस भी बोल सकते हो। जो छिंदवाड़ा की सीट थी, कमलनाथ जी के लड़के ने वो सीट जीती थी। उसके अलग 28 सीटों पर एनडीए था। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस बार क्या समीकरण है। 29 सीट में से मेरे हिसाब से 25 एनडीए को और 4 इंडिया गठबंधन को जा रही हैं मेरे हिसाब से। और वो 4 सीटें जो हैं वो इसको इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाता है मणिपुर में 2 सीटें हैं। इसमें से मुझे लगता नहीं है कि इनमें से ये दोनों सीटें मुझे इंडिया गठबंधन को ही लगता है, पर फिर भी मैं एक दे रहा हूं दोनों को, कि एक एनडीए को और एक इंडिया गठबंधन को। इसमें आ जाता है अगला राज्य मेघालय में दोस्तों 2 सीटें हैं। 2 में से एक इंडिया गठबंधन को और एक अदर्स को, जो वहां पर क्षेत्रीय पार्टी है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अगला राज्य मिजोरम में 1 सीट है जो कि अदर्स को ही जा रही है। अब इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों नागालैंड में भी 1 सीट है जो कि अदर्स को जा रही है। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं उड़ीसा पे, जहां पर मुझे लगता है कि एनडीए को काफी गेन हो रहा है। इस बार उड़ीसा में गेन कर रही है, केवल यही एक राज्य है जहां पर एनडीए को मुझे लगता है कि इस बार गेन होगा। अब यहाँ पर ये भी किसकी वजह से होगा, जो वहां पर नवीन पटनायक जी हैं उनकी वजह से ये गेन उड़ीसा में एनडीए को हो रहा है। उड़ीसा में 21 सीट हैं, 21 में से मुझे लगता है कि 11 सीटें एनडीए को मिल जा रही हैं और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 8 सीट वहां पर अदर्स को जा रही हैं। ये मेरा अनुमान है दोस्तों। अब इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों पंजाब पर। पंजाब में दोस्तों 13 सीटें हैं। 13 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट, मैं आपको बता रहा हूं, केवल 1 सीट अकाली दल को वहां पर जा सकती है। एनडीए का वहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं हम अपने अगले राज्य राजस्थान पर। राजस्थान में दोस्तों 25 सीट है। 25 सीट में से मुझे लगता है कि एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन को 10 सीट जा रही हैं। और ये 10 सीट मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन सी सीट है, जैसे कि बाड़मेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, नागौर, चूरू, दौसा, जयपुर ग्रामीण, टोंक, झुंझुनू और सीकर। ये 10 सीटें जो मैंने आपको बताई हैं ये इंडिया गठबंधन को जाएंगी। ये मैं आपको अपना पक्का सर्वे बता रहा हूं। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है सिक्किम में दोस्तों 1 सीट है और वो जा रही है अदर्स को, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी होती है। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, जबकि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 2 से 3 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल रही है, लेकिन नहीं मिलेंगी दोस्तों। 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना में दोस्तों 17 सीट हैं। 17 में से 4 सीट एनडीए को और 12 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अदर्स को। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा में 2 सीट हैं जो दोनों की दोनों एनडीए को जा रही हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 सीटें हैं। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की आपको एक सीट के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको अगले वीडियो में ये बात बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में कहां पर मार्जिन है, कहां पर एडवांटेज है, कहां पर क्या है। और ये मुझे पक्का पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये आप एग्जिट पोल में नहीं, ये आप 4 जून को देख लेना। और इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए को 35 सीट्स और 44 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अदर्स को। ये मेरा आंकलन है। अब दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। एग्जिट पोल इसको क्लीन स्वीप दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको वो 2 सीटें, इसमें मेरे हिसाब से 3 सीट एनडीए को और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। और वो 2 सीट कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं वो है हरिद्वार सीट और गढ़वाल सीट। ये 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आ जाता है लास्ट एंड फाइनल वेस्ट बंगाल में दोस्तों 42 सीट्स हैं। इसमें से दोस्तों 12 सीट मुझे लगता है कि एनडीए को और 26 सीट मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को, दीदी वाली पार्टी को, और 4 सीट मुझे लगता है कि
इंडिया गठबंधन को, ऐसा मुझे लगता है। तो ये 32 सीट मेरे हिसाब से, 30 सीट इंडिया गठबंधन को टोटल और 12 सीट एनडीए को। तो दोस्तों ये टोटल सीटें मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक टोटल समरी बता देता हूं। जैसे कि एनडीए को मिल रही है मेरे हिसाब से 543 सीट में से 242 सीट्स। ठीक है दोस्तों, ये 242 से मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होंगी, कम भले ही हो जाएं। और इसके बाद में इंडिया गठबंधन को मेरे हिसाब से जा रही हैं 273 सीट्स, 273 नहीं सॉरी 277 सीट्स, ये बढ़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और अदर्स को मेरे अनुमान में जा रही हैं 28 सीट्स। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, आप इसको कुछ भी समझिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।